हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 सौर परिवार। पृथ्वी की सतह के अधिकांश भागों पर किसी न किसी प्रकार का जीवन पाया जाता है। वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों सौर परिवार में केवल पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। इन तीनों मंडलों के मिलने के कारण ही पृथ्वी के चौथे परिमंडल के रूप में जीवमंडल की उत्पत्ति हुई है। यहाँ जीव जंतुओं का अस्तित्व पाया जाता है। जीवमंडल में ही जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य रहते हैं। अब तक ब्रह्मांड की ज्ञात जानकारी के अनुसार केवल पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। तो बच्चों, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, इन तीनों मंडलों के मिलने से किसकी उत्पत्ति हुई है? जीवमंडल की उत्पत्ति हुई है। अब हम पढ़ेंगे उपग्रह। जिस तरह ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ठीक वैसे ही ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, किंतु कुछ अन्य ग्रहों के एक से अधिक उपग्रह हैं। शनि और बृहस्पति के कई उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी उष्मा एवं प्रकाश नहीं होता है। इन्हें सूर्य से ही ताप एवं प्रकाश मिलता है। अनेक उपग्रह चंद्रमा से भी बड़े हैं, जैसे शनि का टाइटन, बृहस्पति का गैनीमीड, कैलिस्ट्रो आदि। बच्चों, क्या आप जानते हैं शनि के उपग्रह टाइटन पर पृथ्वी की तरह सघन वायुमंडल है। वहाँ भी नदियाँ हैं, जलाशय है और धरातल पृथ्वी जैसा ही है। इसके वायुमंडल की प्रमुख गैस नाइट्रोजन है। यह जीवन की संभावना है या नहीं, इसका पता लगाने में वैज्ञानिक अभी प्रयासरत है। तो बच्चों, क्या है? अपने पृथ्वी जैसा एक उपग्रह है। क्या है उसका नाम? टाइटन। वहाँ पर क्या है? पृथ्वी जैसे ही नदियाँ है, जलाशय है, धरातल है और वायुमंडल कौन सी वहाँ पर? नाइट्रोजन। वहाँ जीवन है या नहीं, इसका पता अभी तक वैज्ञानिक नहीं लगा पाए हैं। तो बच्चों, आपको एक नीचे चित्र नजर आ रहा है। इसमें आप ग्रह और उपग्रहों को देख सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का सबसे नजदीकी गोलाकार आकाशीय पिंड चंद्रमा है। आधुनिक खगोलशास्त्रियों के अनुसार वहाँ जल एवं वायु का अभाव है, इसलिए वहाँ जीवन संभव नहीं है। हमारी पृथ्वी के धरातल एवं चंद्रमा के धरातल में कुछ समानताएं हैं। चंद्रमा का धरातल पृथ्वी के धरातल की तरह ही ऊबड़ खाबड़ है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी लगभग 81 गुना बड़ी है, अर्थात पृथ्वी जैसी ही चंद्रमा क्या है? गोलाकार है। चंद्रमा की कलाएं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही आकृति गोलाकार है। दोनों ही सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। इस कारण दोनों के आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पर अंधेरा। नीचे जो चित्र दिया गया है, इसे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि आधे भाग पर प्रकाश रहता है और आधे भाग पर अंधेरा। सूर्य से प्राप्त प्रकाशीय किरणें चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है, उसे हम चांदनी कहते हैं। महीने में एक बार ही चंद्रमा का पूर्ण प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, इसे भारत में पूर्णिमा कहते हैं। इसी तरह महीने में एक बार चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने आता है, उसे अमावस्या कहते हैं। तो बच्चों, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अमावस्या किसे कहते हैं? पूर्णिमा किसे कहते हैं? चंद्रमा का अप्रकाशित भाग जब पृथ्वी के सामने होता है तो उसे अमावस कहते हैं, जबकि चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चंद्रमा का यह प्रकाशित भाग घटता जाता है एवं अमावस्या से पूर्णिमा तक यह बढ़ता जाता है। चंद्रमा की इस घटती बढ़ती आकृतियों को ही चंद्रकलाएं कहा जाता है। भारत में बढ़ते चांद के पखवाड़े को शुक्ल पक्ष एवं घटते चांद के पखवाड़े को कृष्ण पक्ष कहते हैं। चंद्रमा पर दिन में बहुत अधिक गर्मी एवं रात्रि में बहुत अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ का वातावरण जीवन के अनुकूल नहीं है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने में लगभग 29 दिन एवं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं। चंद्रमा पर दिन में अधिक गर्मी होती है और रात्रि में अधिक ठंड होती है, इसलिए वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। बच्चों, आपको चित्र नजर आ रहा है। इसमें आप आसानी से पृथ्वी, चंद्रमा और सेरेस के आकार की तुलना देख सकते हैं।
कि कौन कितना बड़ा है। अब हम पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच एक पट्टी में स्थित परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। इसका निर्माण ग्रहों के बाद बचे मलबे से हुआ है। सेरेस इसका प्रमुख उदाहरण है। बच्चों, क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है? ग्रहों के बाद बचे मलबे से इसका निर्माण हुआ है। अब हम पढ़ेंगे उल्का पिंड। उल्काएं धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों से टूटे हुए टुकड़े हैं जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धरती की ओर खींचे चले आते हैं। मार्ग में वायुमंडल से घर्षण के कारण वे जलने लगते हैं और नष्ट हो जाते हैं। वायुमंडल में घर्षण के समय ये चमकीली रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम टूटते तारे के नाम से जानते हैं। कुछ उल्काएं बड़ी होने के कारण पूरी तरह नष्ट नहीं हो पाती है तथा पिंडों के रूप में पृथ्वी से टकरा जाती है। इस स्थिति में इन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। इससे पृथ्वी पर गड्ढे पड़ जाते हैं। इस चित्र के माध्यम से आप आसानी से देख सकते हैं कि पृथ्वी पर कैसे गड्ढे पड़े हुए हैं, किसके कारण, इनके कारण। अभ्यास प्रश्न, सही विकल्प को चुनिए। पहला है, वर्तमान में ग्रहों की संख्या है क 8, ख 9, ग 10, घ 12। दूसरा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है क पृथ्वी, ख मंगल, ग बृहस्पति और घ है शनि। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है सबसे छोटा ग्रह, दूसरा है जीवंत ग्रह, तीसरा पृथ्वी का उपग्रह, चौथा वलयधारक ग्रह, पांचवा सबसे चमकीला ग्रह। इन पांचों को किससे मिलान करना है? शुक्र, चंद्रमा, पृथ्वी, बुध और शनि से। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी आकाश से पिंड है, इसको भरना है। पृथ्वी और परिवार का बड़ा ग्रह है, इसे भरना है। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण है उसे क्या कहा जाता है? ग्रहों की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? अब है चौथा प्रश्न, सौरमंडल के सभी ग्रहों के क्रम से नाम लिखिए। पांचवा है, पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में स्थित है? छठा है, चंद्रमा पर जीवन क्यों नहीं पाया जाता है? सातवां है, चंद्रकलाएं किसे कहते हैं? आठवां है, शुद्ध ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? नौवां है, पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है? समझाइए।